प्लस साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे सोडियम का 2 है, सोडियम 2 है तो यहाँ पर अपन 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, हाइड्रोजन का क्या है 2, तो ये ऑलरेडी इक्वेशन क्या होगी बैलेंस। तो हमने इक्वेशन बैलेंस करना देख लिया। अब देखो आगे देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है अपना जो केमिकल रिएक्शंस हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसके बारे में रीड करते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हमारे पास 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है। कितनी है? 5 है केमिकल रिएक्शन टोटल्स। तो एक एक करके पहले पढ़ लेते हैं, क्या क्या नाम है उनके बारे में, क्या है उसके बारे में देख लेते हैं ना। तो पहला है यानी 5, अब पढ़ेंगे अपन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, पहली रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरी है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और तीसरी है डिस्प्लेसमेंट, और चौथी है आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और फिफ्थ है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। देखिए जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसमें क्या होगा, कोई भी जो दो क्या कहते हैं रिएक्टेंट होगा, उनको कॉम्बिनेशन होगा और रिएक्ट होगा, उसके साथ में एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। डिकम्पोजिशन में क्या है, कोई भी एक मटेरियल है, कोई भी रिएक्टेंट है, उसी का डिकम्पोज होकर नया प्रोडक्ट बनेगा। डिस्प्लेसमेंट में क्या हुआ, कोई भी जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देगा। यहाँ पर एक का होगा तो यहाँ पर एक साथ दो एलिमेंट एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, डिस्प्लेस कर रहे होंगे। ये बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट वैसे ही है, कोई पावरफुल व्यक्ति है उसको सीट से हटा के लेस पावरफुल को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। ये क्लियर हुए डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हम आगे समझते हैं। ठीक है, अब चलो स्टार्ट कर लेते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। तो रिएक्शन फर्स्ट स्टार्ट कर लेते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस अंडर सुटेबल कंडीशन। ठीक है, यानी दो या दो से अधिक जो सब्सटेंस कंबाइन होकर सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं कुछ कंडीशन के अकॉर्डिंग। इस कॉम्बिनेशन में क्या होता है, दो या दो से अधिक एलिमेंट्स ऐड हो सकते हैं, दो से अधिक कंपाउंड्स, एक एलिमेंट और कंपाउंड्स भी हो सकता है। उसके बाद इसमें देखो ध्यान रखने वाली बात क्या है, नोट इन अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन ओनली अ सिंगल सब्सटेंस इज फॉर्म व्हेन रिएक्टेंट कंबाइंड अंडर सुटेबल कंडीशंस। यानी मैंने आपको बता रखा था रिएक्टेंट लेफ्ट साइड होते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड इसको मैं बता दो, इसको क्विक लाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्विक लाइम। और जो इसका प्रोडक्ट बनेगा क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। और जिसका दूसरा नाम क्या है, स्लैग लाइम। तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना क्योंकि ये 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछा जाता है। और देखिए मैं शॉर्ट में भी करा सकता हूँ, लेकिन ये जो डेफिनेशन है बोर्ड में पूछी जाती है, मैं इसलिए आपको थोड़ा लॉन्ग में बना रहा हूँ। अगर देख रहे हो तो नोटबुक और पेन लेके साथ में जरूर बैठना। उसके बाद में हाँ, ये अपना स्लैग लाइम बन गया। प्रोडक्टिव आपको ध्यान रखना है, ये सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, यानी दो कॉम्बिनेशन लिया, कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर से कराएंगे तो स्लैग लाइम बनेगा। अब इसमें नोट रखने वाली, यानी अगर आगे मैं पढ़ाऊंगा तो बी बाई की यानी बूस्ट नॉलेज आपके लिए एक्स्ट्रा रहेगा। जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो फॉर्म होगा किससे, बाय हीटिंग लाइम स्टोन। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर मैं तेजी से हीट करूँ फास्टली तो अपन को क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड, या भजा हुआ चूना बोलते हैं इसे। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के और भी कुछ एग्जांपल्स है उसके बारे में देखते हैं। चलिए तो नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। तो कॉम्बिनेशन में यानी कोल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, कार्बन सॉलिड प्लस ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, CO2 गैस। भाई दो कॉम्बिनेशन लिए अपने, स्टार्टिंग में रिएक्टेंट और सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। कंबशन ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये भी गैस, क्या बन जाएगा, वाटर। कंबशन ऑफ हाइड्रोजन है ना, H2 + H2 H2। ठीक है, बैलेंस कर लो इसको। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फाइड, आयरन प्लस सल्फर से रिएक्ट कराएंगे इसको, सल्फर सॉलिड। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, हीट करेंगे तो आयरन सल्फाइड FeS। उसके बाद फोर्थ कौन सा, कॉम्बिनेशन बिटवीन अमोनिया
कॉम्बिनेशन बिटवीन अमोनिया एंड हाइड्रोजन क्लोरीन गैस। तो अमोनिया क्या होता है, NH3 प्लस हाइड्रोजन यानी HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे, क्या बनेगा इसका, इसका बनेगा NH4Cl अमोनियम क्लोराइड सॉलिड, ये वाइट सॉलिड फॉर्म में बनेगा। देखिए मैं इतनी सारे करा रहा हूँ जिससे कम से कम आपको 3 या 4 अगर याद रहेगा ना एग्जाम में तो भी काम हो जाएगा। तो आपको 4 से 5 पूरे याद करनी है। कॉम्बिनेशन बिटवीन नाइट्रिक ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, तो ये क्या बनाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, तो इसको बैलेंस कर लो और ये बैलेंस हो गई क्वेश्चन है ना। उसके बाद ये गैस ही है, दोनों तीनों फॉर्म गैस ही है, ये भी गैस है। ठीक है, ये भी गैस है, ये भी गैस। उसके बाद लास्ट है कॉम्बिनेशन बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। H2 ये मैंने एग्जांपल बैलेंस करने में ही बताया था, तो HCl हो जाएगा 2HCl, हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस। तो ये फॉर्मेशन में क्या हुआ, यानी सब में आप देख सकते हो एग्जांपल में इधर कितने 2 है, 2 पार्टिकल लिए, एलिमेंट्स लिए, और इधर हमने को क्या मिल रहा है, सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं नोट, जो इम्पोर्टेंट रखने वाली बात याद है, केमिकल रिएक्शन कैरिड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट आर नोन एज फोटोकेमिकल रिएक्शन। द फोटॉन्स ऑफ लाइट आर द एनर्जी कैरी विच कन्वर्ट्स लाइट रिएक्टेड इनटू प्रोडक्ट। यानी जो केमिकल रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में होती है उसे हम क्या कह देते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन बोल देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस एक कैसी क्या रिएक्शन है, जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। किसी को आती है क्या फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, अगर जिसको आती है तो उसको कमेंट में मेरे को जरूर नोट, कमेंट में जरूर ऐड कर देना। फोटो नहीं आती है तो मैं फिर आपको बताता हूँ। देखिए नेक्स्ट अब स्टार्ट करते हैं हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर द रिएक्शन इन विच अ सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट्स इनटू 2 और मोर सिंपल सब्सटेंस अंडर सुटेबल कंडीशंस। और ये यानी जो सिंगल सब्सटेंस है, 2 या 2 से अधिक जो सब्सटेंस है उनके अंदर ब्रेक होता है, टूटता है। डिकम्पोजिशन जस्ट किसका है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट रिएक्शन है ये। भाई उसमें तो बन रहे थे, तो इसमें तो 2 रिएक्टेंट्स बनने के बाद उसमें सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा था, इसमें सिंगल रिएक्टेंट्स यानी सिंगल जो रॉ मटेरियल उससे नया प्रोडक्ट बन रहे हैं 2। तो यहाँ पे एग्जांपल FeSO4.7H2 ग्रीन विट्रियोल, इसको याद रखना, ये ऐसे नामों को याद रखिए कि कंफ्यूज करते हैं। ग्रीन विट्रियोल का FeSO4.7H2, और जब इसको हम हीट करेंगे तो FeSO4 सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, 7H2 मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे। अगर ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है उसको हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन। जिसमें वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होता है उसे बोलते हैं हम डिहाइड्रेशन रिएक्शन। इससे हम डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। उसके बाद है डिकम्पोजिशन हैज बीन कैरिड आउट ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो हीट कैरिड करता है, इसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन भी बोलते हैं। जैसे लीड नाइट्राइड को हम हीट करेंगे तो लीड ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रस ऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस लीड जाएगी साथ में। इसी तरीके से AgCl है अगर इसको तो Ag प्लस Cl2, इसी तरीके से Ag प्लस Br2। ठीक है, इस तरीके से ये क्या हो जाएंगे, फॉर्म हो जाएगा। यस और नो, इतनी चीज क्लियर हुई। उसके बाद देखिए जो ये जो AgBr लाइट येलो है, ये वाइट है, ये कैसे बनेगा, ये ग्रे कलर के बनेंगे, ग्रे कलर के फॉर्म होंगे, ये ग्रे कलर के फॉर्म होंगे। इसको थोड़ा बैलेंस कर देते हैं, 2 AgBr लगा दें, 2 AgCl 2। ठीक है, ये इक्वेशन क्या होगी आपकी, बैलेंस। अब बूस्ट योर नॉलेज मैंने बोला था बी भाई के, यानी बूस्ट योर नॉलेज, नॉलेज के लिए आपके लिए बता रहा हूँ। जो सिल्वर हैलाइड्स, हैलाइड्स वाली यानी आगे जो चैप्टर आएगा आपका नंबर 5 पीरियोडिक टेबल, उसमें मैं हैलाइड्स पढ़ाऊंगा। यानी जो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है, जो 17 ग्रुप है पीरियोडिक टेबल के अंदर, उसको हैलाइड्स बोला जाता है। ठीक है, तो हैलाइड्स आर सेंसिटिव टू सनलाइट एंड आर डिकम्पोज बाय इट। यानी ये सिल्वर हैलाइड्स क्या होता है, ये जैसी सनलाइट पड़ती है डिकम्पोज यानी टूटना स्टार्ट कर देता है। दिस फॉर्म्स द बेसिस ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, जो पहले जो फिल्म है ना व्हाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी में इसका यूज किया जाता है। सिल्वर हैलाइड्स आर जनरली केप्ट इन कलर्ड बोतल। अब आपको पता है इसको भाई, क्योंकि ये सनलाइट से रिएक्ट कर लेता है तो इसको बचाने के लिए इसको कहाँ पे रखा जाएगा, कलर बोतल में। कलर बोतल में रखेंगे तो ये रिएक्ट नहीं कर पाएगा इजीली।
अब नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। पहला है डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट का फॉर्मूला है KClO3। जब डिकम्पोजिशन करेंगे तो क्या बनेगा इसका, जब इसका डिकम्पोजिशन करेंगे तो बनेगा इसका पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन गैस, ये बन जाएगा सॉलिड। ठीक है, तो देख लो ये बैलेंस है क्या नहीं, 2 का मल्टीप्लाई कर लो इसमें, 2 और ये 3। डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट का, ये मैंने अच्छा उसमें भी बताया था, ये उसका जो किस तरीके से फॉर्म होता है ये आ गया। देखो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड में क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। इसको क्या बोलते हैं, क्विकलैम बोलते हैं। इस चीज़ से पिछली वाली वीडियो में बताया भी था, क्विकलैम बोलते हैं। ओके, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, सॉलिड होता है, ये भी सॉलिड बनेगा, ये गैस कैल्शियम कार्बोनेट। कंपोजिशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट। अमोनियम डाइक्रोमेट थोड़ा सा टफ है, याद रखने की कोशिश करना। NH4 होल ट्वाइस 2Cr2O7 का जब डिकम्पोजिशन कराएंगे तो क्या बनेगा भाई, इसका बनेगा Cr2O3 सॉलिड प्लस इसके साथ बनेगा नाइट्रोजन प्लस H2। ठीक है, गैस। क्रोमेट ऑक्साइड बनेगा, क्या बनेगा, क्रोमेट ऑक्साइड और ये ग्रे कलर का बनेगा, ग्रे कलर। नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इस कौन सा है, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये ब्लीचिंग एजेंट है, यानी जो ब्लीच करने के लिए यूज किया जाता है। इसके साथ में वाटर और ऑक्सीजन गैस यूज हो जाएगी। और जो डाइजेशन ऑफ फूड हमारी बॉडी के अंदर होता है वो भी एक ऐसा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, क्योंकि जो इसमें क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है डाइजेशन फूड में। किसका ब्रेकडाउन होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। ग्लूकोज का क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है किसके अंदर, डाइजेशन ऑफ फूड के अंदर। जो हो गया आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन कंप्लीट। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन कौन सी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट देखिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ कॉमनली यूज मेटल्स की। तो देखिए मोस्ट रिएक्टिव यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पहले होता क्या है, जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है वो क्या है, लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। यस और नो। जो पोटेशियम है, पोटेशियम मोस्ट एक्टिव मेटल है, फिर उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, यानी पोटेशियम इसको क्या कर सकता है, सभी को डिस्प्लेस कर सकता है। लेस रिएक्टिव है जी कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। अब इसको याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक बनाइए, अगर आप चाहो पसंद आए तो कर लेना, अगर आपके पास ऑलरेडी ट्रिक हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। कुल मिला के बात अपने को याद करना है, यानी परसों संडे कल मंडे, परसों संडे कल मंडे, यानी परसों पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। आज यानी एल्युमिनियम, जिंक निकला किस में से, Sp में से। Sp मतलब टिन और लीड सी बात हो रही है। तो परसों संडे कल मंडे, आज जिन यानी जेड जिंक, और आई आयरन, N फॉर निकल, Sp मतलब टिन, SN से रिलेटेड, और P फॉर Pb, SPb। ठीक है, ठीक है। परसों से यहाँ पर आपको ध्यान रखना पोटेशियम फॉस्फोरस नहीं आएगा, Pb लीड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। तो आप ये कुल मिला के बातें याद रखेंगे। उसके बाद आपको वैल्यू ऑफ प्राइस में याद रखना है, यानी जिनकी कीमत, जैसे कॉपर सबसे ज़्यादा महंगा है, फिर उसके बाद सिल्वर है, सॉरी कॉपर कम है, फिर सिल्वर है, फिर गोल्ड है, फिर प्लेटिनम है। तो आपको ये सीक्वेंस में ऐसे याद रखना है। अगर आपके पास और कोई हो तो उससे याद कर सकते हो, नहीं तो अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो डायरेक्टली भी याद कर सकते हो। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टिन, लीड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। इस तरीके से रिएक्टिविटी सीरीज है, उसमें अपन यूज़ करेंगे इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। तो आपको याद होना चाहिए कौन सा मेटल किसको डिस्प्लेसमेंट कर सकता है, किसको नहीं। देखिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात कर लेते हैं नेक्स्ट। द केमिकल रिएक्शन इन विच एलिमेंट टेक्स प्लेस द पोजीशन और प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट, यानी कोई भी ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की पोजीशन ले लेगा। पोजीशन क्यों लेगा, क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टिव हुआ तो लेस रिएक्टिव को क्या कर देगा, डिस्प्लेस। ये भी नेचर का रूल है, जो पावरफुल होता है वो लेस पावरफुल को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। तो एग्जांपल के लिए जिंक डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम द एक्वस सॉल्यूशन, तो जिंक को आयरन सल्फेट में से जिंक SF4 बन जाता है और आयरन को क्या कर देता है, आउट कर देता है। इसी तरीके से कॉपर डिस्प्लेस कर देता है सिल्वर को फ्रॉम द एक्वस सॉल्यूशन लीड नाइट्रेट, कॉपर AgNO3 को। मैंने रिएक्टिविटी सीरीज में ध्यान रखो बताया भी था ये, है ना। इसी तरीके से जो एल्यूमिनियम डिस्प्लेस मैग्नीज फ्रॉम मैग्नीज डाइऑक्साइड अपॉन हीटिंग, और भी कुछ रिएक्शन लिखी हुई है मैंने,
ये सिर्फ आपको याद करने के पर्पज से दी है, याद कर लेना है इसको। नेक्स्ट है अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो इसमें तो सिंगल एलिमेंट है वो डिस्प्लेस हो रहा था, इसमें क्या 2 एलिमेंट डिस्प्लेस होंगे, बस कुछ डिफरेंस नहीं है, बस 2 का डिफरेंस है। द केमिकल रिएक्शन इन विच वन कंपोनेंट ईच ऑफ बोथ द रिएक्टिव मॉलिक्यूल गेट एक्सटेंड टू फॉर्म द प्रोडक्ट्स, दिस मीन्स दैट डबल डिस्प्लेसमेंट हैज टेकन प्लेस। In this, one of the product get precipitated. It is also termed as precipitation reaction. Example जैसे बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट से क्या कराएंगे, रिएक्ट कराएंगे, तो क्या बनेगा अपने पास बेरियम सल्फेट, वाइट पीपीटी, और क्या फॉर्म हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। सिल्वर नाइट्रेट को जब हम रिएक्ट कराएंगे सोडियम क्लोराइड से तो सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा, क्या बनेगा, वाइट पीपीटी, सोडियम नाइट्रेट बनेगा। लीड नाइट्रेट से क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट से क्या बनेगा, लीड सल्फेट, क्या बन जाएगा, वाइट पीपीटी और सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा। उसके बाद ऑन पासिंग हाइड्रोजन सल्फेट गैस, कॉपर सल्फेट। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है इसकी स्मेल बिल्कुल रोटन है, यानी जो सड़ा हुआ अंडा होता है उसकी जैसी होती है इसकी। और इस रिएक्शन में जो कॉपर सल्फेट है सिर्फ हाइड्रोजन सल्फेट रिएक्ट करता है, कॉपर सल्फाइड ब्लैक पीपीटी बनता है। अब देखो इसमें जो कॉपर है, कॉपर ने किसके साथ रिएक्ट किया, यानी हाइड्रोजन को उसने क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, खुद जाके बैठ गया। इसी तरीके से Cu की जगह कौन आ गया, हाइड्रोजन। तो इस तरीके से डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया ना एक ही रिएक्शन के अंदर। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस। जो डबल डिस्प्लेसमेंट है वो एसिड और बेस में भी होता है। तो इसका एग्जांपल मैं थोड़ा सा यहाँ पर लिख देता हूँ आपको रेज करके, एक मिनट रुको। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया NaOH, क्या लिया वो NaOH प्लस HCl, ये क्या बना देगा मिलके NaCl यानी सॉल्ट और वाटर। देखिए इसमें क्या हुआ, यानी सोडियम है, सोडियम ने किसकी जगह लेगी Cl, और OH में कौन ऐड हो गया, इस तरीके से। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, या और इसको हम क्या बोलते हैं, एसिड बेस रिएक्शन बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूट्रलाइज रिएक्शन किसका एग्जाम्पल है, डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन का, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ये क्या है, एग्जाम्पल है। तो इस चीज़ का आपको विशेषकर ध्यान रखना है।